श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 56 श्लोक 13 से 24। वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को भी शांत किया ब्रह्मतेज से। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है, क्या ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्र को भी कोई शांत कर सकता है? क्या एक साधारण से दिखने वाले ऋषि के पास इतनी शक्ति हो सकती है? आइए जानते हैं आज की अद्भुत कथा वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 56 श्लोक 13 से 24 तक। स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर, जहां रामायण के हर श्लोक में छुपा है दिव्य जीवन संदेश। पिछले भाग में हमने देखा कैसे विश्वामित्र ने गुस्से में आकर सभी प्रकार के दिव्य और मानसिक अस्त्र चलाए। रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत, मोह, स्वापन, कालपाश, ब्रह्मपाश आदि। लेकिन ब्रह्म तेजस्वी वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड ने सबको शांत कर दिया। आज का विषय सर्ग 56 श्लोक 13-24। भावार्थ व व्याख्या। जब विश्वामित्र ने हर संभव अस्त्र प्रयोग कर लिए, तब उन्होंने अंतिम अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र। त्रिलोक में हलचल मच गई, देवगण भयभीत हो उठे, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, दानव सभी कांप उठे। लेकिन वशिष्ठ जी शांत थे। उन्होंने केवल ब्रह्मदंड उठाया और ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। यह देखकर स्वयं देवताओं ने कहा, वशिष्ठ का तेज अतुलनीय है, यह ब्रह्मतेज ही संपूर्ण अस्त्रों पर विजय पा सकता है। यही है आज की सबसे बड़ी सीख, बाह्य शक्ति से भी ऊपर होता है आत्मबल और ब्रह्मतेज। कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में भी ब्रह्मतेज की आवश्यकता है? वसिष्ठे जप्ता श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्। तानि सर्वाणि दंडेन ग्रस्ते ब्रह्मणा सुतः तेरा। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। तेरा तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनंदनः। तदस्त्र मुद्यतम दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः 14 देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वाः समहोर्गाः। त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते 15। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। 14 से 15। तदप्यस्त्रम महाघोरन ब्राह्यम ब्राह्मण तेजसा। वसिष्ठो ग्रस्ते सर्वम ब्रह्मदंडेन राघव 16। राघव। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मतेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। 16। ब्रह्मास्त्रन ग्रस्मानस्य वसिष्ठस्य महात्मना। त्रैलोक्य मोहन रौद्रम रूपमासीत् सुदारुणम 17। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। 17। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः। मरीच्य इव निष्पेतुरग्निधूमाकुलार्चिष 18। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। 18। प्राज्वलत ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः। विधूम इव कालाग्निर्यमदंड इवापरः 19। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। 19। ततोस्तुवन मुनिगणा वसिष्ठन जप्ता वरम अमोघ ते बलम ब्रह्मस्तेजो धारे तेजसा 20। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। 20। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबला अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः 21। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। 21। एव मुक्तो महातेजाः शमन चक्रे महाबला विश्वामित्रो विनिकृतो विनिहश्वस्य ब्रवीत 22। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले। 22। दिग्बलं क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजोबलम बलम
एकिन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में 23। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्मतेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। 23। तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत् समस्तास्य यत् वै ब्रह्मत्व कारणम। 24। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। 24। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे षट्पंचाशः सर्गः 56। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 56। कल के भाग सर्ग 57 श्लोक 1-11 में जानिए कैसे पराजित और लज्जित विश्वामित्र ने लिया एक नया संकल्प, अब मैं भी ब्रह्मतेज प्राप्त करूंगा। उन्होंने छोड़ दी क्षात्रता और अपनाया ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग। अगर आज की कथा ने आपको ब्रह्मतेज की शक्ति और संयम की गहराई से प्रेरित किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप अपने जीवन में ब्रह्मतेज को विकसित करना चाहते हैं। जय श्री राम। वशिष्ठ जी की ब्रह्म विजय को शत शत नमन। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।